दोस्तों रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। इस बार वैकेंसी का नंबर सुन के आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ, रेलवे रिक्रूटमेंट ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी के लिए 11,127 बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो सबसे ख़ास बात यह है कि अब 10 के बाद आईटीआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा रूल्स भी लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे रूल्स भी दिए गए हैं जिनके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको वैकेंसी, सैलरी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल रूल पे के बारे में भी बताऊंगा, तो जिसे बहुत सारे कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कहते हैं। तो मैंने वैकेंसी ऑलरेडी बोल दिया है कि इस नोटिफिकेशन में कुल 11,127 ऑलरेडी वैकेंसी ऑलरेडी जारी किया है। तो अब मैं जिन लोगों को नहीं पता कि एएलपी क्या होता है उन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट का असिस्टेंट होता है। ट्रेन की सेफ्टी, सिग्नल्स ऑब्जर्वेशन और लोकोमोटिव ऑपरेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रेलवे में ये एक रेस्पेक्टेड और स्टेबल गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है। तो चलिए बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सैलरी कितनी मिलेगी। तो नोटिफिकेशन के मुताबिक एएलपी की बेसिक सैलरी 19,900 की स्टार्ट होती है। इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कहते हैं कि इस एप्लीकेशन स्टार्ट ये हुआ है कि 15 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट है 14 जून 2026 एंड पेमेंट की लास्ट डेट है 16 जून 2026। अगर आपने कुछ गलती किया है तो करेक्शन विंडो की डेट है 17 जून से 26 जून तक। तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस होगा कि आप सब कुछ देख के ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म फिलअप करें, जिससे कुछ गलती ना हो, ठीक है। और आप लास्ट डेट की वेट भी मत करना, फॉर्म फिलअप जरूर कर लेना, क्योंकि लास्ट तक सर्वर डाउन भी हो जाता है, ठीक है। तो एज लिमिट, इसमें एज लिमिट है कि 18 से लेकर 30 साल तक आप एज लिमिट की इसमें दी गई है। और इसमें रिलैक्सेशन भी है, SC/ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन और OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन। और इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन में ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। एएलपी रिक्रूटमेंट टेक्निकल नेचर की रिक्रूटमेंट है, तो इसलिए आपको 10 के साथ यानी मेट्रिकुलेशन के साथ ITI पास करना होगा, या तो आप अगर डिप्लोमा या डिग्री बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इधर आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांच में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, ठीक है। तो OBC EWS कैटेगरी के लिए 500 एप्लीकेशन फ़ी है और SC/ST के लिए 250 है, लेकिन ये रिफंडेबल है। अगर आप CBT एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो आपको ये रिटर्न कर दिया जाएगा। OBC और EWS के लिए 400 रिफंडेबल होगा और SC/ST के लिए पूरा ही रिफंडेबल हो जाएगा, ठीक है। अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस जगह की गलती कर देते हैं कि एएलपी पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रखा गया है। तो आपकी आई साइट बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए और कलर विजन टेस्ट पास करना होगा एंड नाइट विजन टेस्ट भी पास करना होगा। तो और दोस्तों एक शॉकिंग रूल ये है कि अगर किसी कैंडिडेट ने लासिक या किसी भी टाइप की आई सर्जरी किए करवाई है तो वो एएलपी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये पॉइंट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आप इंडियन सिटीज़न हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, नेपाल के हो भी तो भी अप्लाई कर सकते हो एंड भूटान की हो भी तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो आप समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें CBT 1 एग्ज़ाम होगा, CBT 2 होगा, देन
CBAT एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो CBT 1 एग्ज़ाम में सबसे पहले तो CBT एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो 16 मिनट्स रहेगा और इसमें क्वेश्चन 75 क्वेश्चन रहेगा पर क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा 1/3 पर ईच क्वेश्चन रहेगा नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। देन बात करते हैं इसमें मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी। सो USCWS के लिए 40% एंड OBC के लिए 30% एंड SC के लिए 30%, ST के लिए 25% रखा गया है टू क्वालिफाई द CBT 1 एग्ज़ाम, ठीक है। और इसमें सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स की सिलेबस में कुछ है और मेंटल एबिलिटी एंड जनरल साइंस के बारे में कुछ पूछे जाएंगे। एंड अगर आप CBT एग्ज़ाम 2 देना चाहते हैं तो CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, देन शॉर्ट लिस्टेड होगा, देन आप CBT 2 एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा। इसमें पार्ट 1 पार्ट B 2 रहेगा। पार्ट 1 में 19 मिनट्स रहेगा 100 क्वेश्चन के लिए एंड पार्ट B 16 मिनट्स रहेगा 75 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। टोटल 175 क्वेश्चंस रहेंगे और ड्यूरेशन 2 आवर्स 30 मिनट्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें सेम नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 पर ईच क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें ध्यान रहे कि CBT 2 के पार्ट 1 में आप सेम EWS के 40%, 30 OBC के लिए 30%, ST के लिए 30%, ST के लिए 25% पास मार्क है, ठीक है आपकी। लेकिन पार्ट B के लिए आपको सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क है वो 35% है। तो आपको अगर पार्ट B एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको 35% मार्क लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सेम सिलेबस की बात की तो मैथमेटिक्स रहेगा, देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में होगा, देन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में भी होगा, ठीक है। CBT 1 एंड CBT 2 एग्ज़ाम क्लियर कर दिए हैं तो इसके बाद आपकी CBAT एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ आपकी करेक्शन यहाँ आपकी कंसंट्रेशन एंड अलर्टनेस एंड रिएक्शन स्पीड और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के बारे में चेक की जाती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसमें आप क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। देन बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। सो हाउ टू अप्लाई कि आप पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन लॉगिन करने के पहले आधार नंबर से आपकी लॉगिन करिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो आप CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। इसमें क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी प्रूफ्स और बाकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स चेक की जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशंस भी होंगे। आखिरी स्टेज की है जो मेडिकल एग्जामिनेशन है। यहाँ रेलवे डॉक्टर्स आपकी कंप्लीट मेडिकल फिटनेस चेक करेंगे और याद रखिए मेडिकल फेल होने पर रेलवे किसी ऑल्टरनेटिव पोस्ट का ऑप्शन नहीं देगी, ठीक है। ये आप ध्यान रहे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट्स कुछ वार्निंग्स है दोस्तों, आप कुछ वार्निंग्स की जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भरना है, डबल एप्लीकेशन भरेंगे तो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। और आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एक्टिव होनी चाहिए। और आधार वेरिफिकेशन के लिए सभी डिटेल्स केयरफुली फिल करिए। अगर मल्टीपल फॉर्म भरे गए तो कैंडिडेट कैंसिल हो सकते हैं और अगर फेक डॉक्यूमेंट्स दी जाए तो लाइफ टाइम बैन भी हो सकते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, RRB ARP 2026 रिक्रूटमेंट रेलवे में करियर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। 11,127 वैकेंसी के साथ कंपटीशन भी काफ़ी हाई रहने वाला है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर भरें और तैयारी भी से अभी से शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।